वो भी उठाना में क्या कम बोला कौन वो भी क्यों ही रहने दो गाड़ी में कोई नहीं छोड़ेगा। कोई ले तो नहीं अच्छा सब्जी खवाई। अरे वाह अब ले आए। हाँ, देखिए ये हमारे जो है महावीर दास जी महाराज जी के ठाकुर जी हैं, और ये जो उनके बड़े ठाकुर जी हैं मूर्ति रूम में, ये हमारे शालिग्राम जी। ये देखिए, ये आज जो है सुबह सुबह हम आ नहीं पाते, उस तब तक महाराज जी का भोजन पवा के प्रसाद पवा करके शयन करा देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि घर बैठे देखिए शालिग्राम जी के और ठाकुर जी के, जंगल के संत जी और हनुमान जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। सामने भोले बाबा जी भी हैं और जलहरी चढ़ी हुई है। इस तरह से आप लोगों को बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया अरे तो अभी की सर्दी के लिए ठीक है। ये महाराज थोड़ा हल्का रहेगा ना, तो आपको कहीं यात्रा वात्रा में हाँ। और ये भी गर्म है, ऐसा नहीं गर्म है, ऐसा नहीं, और आपको कमान है तो देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे नहीं बढ़िया। एक ऐसा करना, सुनो, एक मिथिलेश दास को यही वाला कम्बल दे देना, वो मेरे से कहता रहता है। सुनो, वीडियो ले लेना ना मिथिलेश का, सुनो यहीं रख देंगे, वीडियो ले लेना मिथिलेश का। चावल है, आटा है, और छोटी सी दक्षिणा। क्यों, ये मेरा पड़ा है। हाँ, ये इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तुम्हारे कमल हो तो अभी ऐसे रखे रहे नहीं, इसको चाहे नीचे रखना हो तो यहाँ रख दीजिए। अच्छा जी, हाँ यही रख दीजिए उठा करके। एक कट्टा मेरे खाली ले लेता हूँ। हाँ, कट्टा ले लो, ज़्यादा किस्म कर लिया जाए, अंदर कहीं कर लो बस। महाराज जी का थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को निकलना भी है। तो महाराज जी आप कहाँ से पधारे हुए हैं? जी मैं अमरकंटक से पधारा हूँ। ये अमरकंटक महाराज जी वहीं से नर्मदा निकलती जी है? अमरकंटक से दो धाराएं निकलते हैं, एक सोनभद्र जो पूरब दिशा में जाते हैं। अच्छा सोनभद्र जिला में संगम करता है वो गंगा जी में। अच्छा। और दोबारा नर्मदा जी निकले हैं, वो पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो महाराज जी आप नर्मदा किनारे आप रहे हैं? जी नर्मदा किनारे हम परिक्रमा किए हैं। अच्छा। हाँ तो हम सुनते हैं नर्मदा जी बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। जी नर्मदा जी तो सकल सिद्ध की दाता है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपद राशि। वो नर्मदा जी जो है, नर्मदा मैया तो मैया है। हाँ, तो मैया की गोद में सर्व सुख होते हैं, सब सुख होते हैं। बाकी माई के अलावा जितने संसार में साथी हो जाते हैं, माई के अलावा जैसे बाबू होते हैं, बाबा कहते हैं जिनको, हैं तो उनकी गोद में जब जाते हैं तो काम बताते हैं, कान खींचते हैं। हाँ, और माई कभी काम नहीं बताती, कान भी नहीं खींचती है, केवल हमें वो ध्वनि दे देना है कि जब भूख लगे तो माई के सामने रो देना है सिर्फ। हमने सुना है महाराज जी नर्मदा जी कई लोगों को जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, भोजन वोजन नहीं तो किसी न किसी रूप में आकर के उनको दर्शन के साथ भोजन भी देती हैं। नर्मदा मैया हर व्यक्ति को, परिक्रमावासी को, हर परिक्रमावासी को भूखा तो कभी सोना ही नहीं है। हाँ, ये मैं कई बार सुना। भूखा उठ जाएंगे, भूखा सो के उठ जाएंगे, लेकिन सुबह से शाम तक भोजन की मैया कैसे भी व्यवस्था बनाए, नहीं बन रही है कोई कारणवश, आप भटक गए हैं तो कोई रूम में मैया आएगी भोजन लेके, और थाल आपके हाथ में होगा। हैं, थाल का फिर वो नहीं पता लगा कि थाल लेके आपको ही जाना है। अगर माई थाल लेके आई है, जो पात्र लाई है, तो माई नहीं ले जाने वाली है। आपको भी ऐसा कुछ हुआ है? हमें एक बार हुआ ऐसा कि हमारे पास में पात्र से थाल नहीं मिला, भोजन हमें मिला, भोजन हम पाए। हैं, दो महात्मा थे, अमरकंटक से और महात्मा थे कल्याण आश्रम से। उनका 35वां परिक्रमा था, हमारा दूसरा था। तो हम उनका 35वां परिक्रमा के बाद में उनको दर्शन हुए, हमें दूसरे परिक्रमा में दर्शन हुए। तो उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि 35 परिक्रमा में हम कभी इस घाट में आए नहीं। 35 परिक्रमा में कभी इस घाट में आए नहीं, और ये घाट ही नहीं मालूम कि हम कहाँ से आ गए। क्योंकि वो डैम के थोड़ा नीचे रहता है, तो भटक जाने पर वहाँ पहुँच गए। तो भरपूर एकदम से भोजन पाए हम लोगों ने। अब भोजन पाने के बाद में वो पत्ता में जो पत्तल नहीं होते हैं, हरे पत्ता, हाँ इसमें भोजन मिला, करीब 7 रोटियां, चावल, सब्जी और कुछ मिठाई। हाँ, और वो जो मैया की कढ़ाई हलवा बनता है मीठा वाला, हाँ वो हलवा देसी घी का,
हैं वो अच्छे से पाए। जब बाद में पाने के बाद में जब देखे वो भोजन जो लाया है वो कहाँ है, हाँ वो कहाँ है, हैं तो पर बहुत देखे नहीं वो नहीं मिले। तो ऐसे हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, संसार को मानने पड़े जब प्रत्यक्ष हो जाता है। तो नर्मदा मैया जो है पूरे लगभग वो 4500 या 5000 किलोमीटर के बीच में कह दें, क्योंकि पहले रास्ता कम था, अच्छा अच्छा, अब डैम बन गए हैं थोड़ा घुमा दिया है जी। जहाँ जहाँ डैम हो गए तो 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर वहीं आना है, फिर दूसरा डैम आया तो 150 किलोमीटर। हमारे जो वहाँ यदि पुल बना जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो इतना पुल बनाएगा कौन? पुल बात यह है कि जब मैया भराव लेती है दूसरी नदी में यदि पुल बनाया जाएगा तो जब भराव तेज हो जाएगा तो पुल टूट जाएगा। हाँ टूट जाएगा। तो इसलिए पुल तो बना है, 150 किलोमीटर दूर से उस नदी में पुल बना है, जिस नदी जो नदी संगम कर रही। 365 नदियाँ इस समय नर्मदा जी में सहायक नदियाँ हैं। 365 नदियाँ सहायक है जो आज जल दे रही है नर्मदा जी को। अच्छा अच्छा, 900 नदियों का संगम है नर्मदा जी में। ये महाराज जी नर्मदा जी निकली कहाँ से? अमरकंटक से। अच्छा अमरकंटक से इनका प्रादुर्भाव जी, रेवा सागर में। तो हमारे संत जी कह रहे हैं कि हमको भी नर्मदा जी किसी ना किसी रूप में दर्शन भी दिए, भोजन भी दिए, है ना महाराज? जी जी जी। और बहुत से महात्माओं को, जी, भक्तों को जी, आज भी हाँ नर्मदा जी किसी ना किसी रूप में दर्शन भी देती है, जी, भोजन नहीं तो भोजन भी देती है। जी जी। महाराज जी हम सुने कि नर्मदा जी जैसा इस समय वर्तमान में कलयुग में जी इतनी कृपा जो है शायद कोई नदियों में इतनी कृपा नहीं, कोई नदियों का हम तो ये मान रहे हैं कि पूरी पृथ्वी में, हाँ हर जगह, हाँ कोई ना कोई परेशानी होती है। नर्मदा जी के किनारे 5000 किलोमीटर के गिर्द में कोई परेशानी नहीं। जो व्यक्ति जैसा है खाने के लिए या कुछ तंबाकू पीने वाले गांजा पीते हैं महात्मा, जैसे हम ही पीते हैं, तो वहाँ कोई मार्केट नहीं है। हाँ। लेकिन गांजा मिलेगा कैसे भी आए कहीं से। हाँ आप निराश नहीं, माने जो भी आपको जरूरत है जी जी भैया किसी ना किसी रूप में आपके पास किसी ना किसी को पेड़ा करके भेज देती जी। सुबह में अपन विचार करें कि आज छाछ मिले कहीं पीने को, अच्छा तो शाम होने तक हाँ छाछ आ जाए। बस्ती नहीं है, हाँ 40-40 किलोमीटर, हाँ कोई गांव नहीं है, गांव में आपको रुकना भी नहीं है, हाँ क्योंकि गांव है नहीं तो आप पहुंचेंगे कैसे? हाँ, तो जहां आप रुक जाएंगे शाम तक, हाँ, और तो छाछ वही मिलेगा, जिन्हें इच्छा पूर्ण हो जाती है और सब प्रकार से संतुष्टि हो जाती है माई के किनारे में। और आज के कलकाल के अनुसार देखा जाए तो नर्मदा जी से ज़्यादा पुनीत जगह कोई दुनिया में नहीं दिख रही है। नहीं आप महाराज जी कई भक्तों से या महात्माओं से मैं नहीं चर्चा, जो नर्मदा जी इस समय कलिकाल में जी भक्तों को किसी ना किसी रूप में दर्शन देती है, तो दुनिया में हम देख रहे हैं ना कोई देवी देवता इतना ज्यादा मात्रा में लोगों का अनुभव कराना, दर्शन देना, अपना को प्रकट करना किसी ना कि मैं हूँ, इतना अनुभव कराना कोई इस समय वर्तमान में कोई देवी देवता नहीं है, इस समय नहीं है। माने है लेकिन इतना जल्दी नहीं। हाँ इतना जल्दी। हनुमान जी है थोड़ा समय लगेगा, जी जी, और देवी देवता समय लगेगा, लेकिन नर्मदा जी यदि कुछ ही समय में, हाँ कुछ ही समय, भूखे प्यासे आप शाम तक हैं किसी ना किसी रूम में आपके पास भोजन पहुंच जाए। हो सकता है किसी बेटी के रूम में, लड़की के रूम में, बुढ़िया के रूम में। हाँ ज़्यादा से जब बुढ़िया रूम में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा ज़्यादा बुढ़िया रूम में जाते हैं जब भोजन के लिए जाए। हाँ। तो बच्चापन में नहीं पहुँचते हैं। हाँ। क्योंकि महात्मा को जरूरत पड़े पैकरमा वासी को तब कि बस्ती से दूर हो, भटक जाने पे वो भोजन की आवश्यकता पड़े। जब तक बस्ती से है तब तक बस्ती से बच्चा मदद करे। अगर भटके हुए को भोजन मिल रहा है तो नर्मदा माई एक वृद्ध रूप में, फिर आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि हम जब पूरे दिन चले, कोई गांव बस्ती नहीं है, तो इतना वृद्ध आया कहाँ से? लेकिन आप पूरे दिन के हताश थे तो आप भोजन की तरफ लालायित हो गए, इतने हताश हो गए थे हम चलते चलते कि पूरे दिन भोजन नहीं मिला। और जब शाम को 5-6 बजे के बाद में भोजन मिला सूर्यास्त होने के बाद, हाँ तो उधर भोजन की तरफ एकदम लालायित हो गए। हाँ तो वो फिर वहाँ नहीं सोचे कि मैया अब आई है। तो अब ये लगा कि भोजन मैया ही जो लेके आया, तो मैया तो बाद में सत्संग हो जाएगा, पहले भोजन ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो मैया ने भोजन दिया और न गायब हो गए। पता लगा कि
तो हमारे संजीव नर्मदा घाटी से आए, महाराज जी को भी नर्मदा माता जी का अनुभव भी है, दर्शन जी। हुआ, भोजन भी महाराज जी दिए। ऐसे बहुत से महात्माओं को नर्मदा जी किसी न किसी रूप में जी। दर्शन देते। जी जी तो महाराज जी ये जो सुनते हैं वहाँ कुछ जो कोल मवैया कुछ गलत लोगों का भी मकान वकान है क्या वहाँ, थे जो लूट लाट लेते हैं? थे अच्छा। जैसे कि अपने चित्रकूट धाम की कहीं वो आ जाता है कथा कि यहाँ कोलबीलन की बस्ती थी। पहले महाराज जी थे, अब नहीं। आज हाँ आज नहीं, हाँ। आज जो है वहाँ जो कोलबील हैं आदिवासी हैं, हाँ। कुछ समय पहले आज के 20 साल पहले अच्छा। वो कर लेते थे लूट मार, अब नहीं करते। अब नहीं। अब भगवान लगता है हाँ, हाँ। को माने आटा दाल देने लगे। जी जी आटा दाल क्या उनसे कुछ इधर उधर के पैकरमावासी, ये ले लेते कम्बल डाल देते। जी पैकरमावासी या अन्य कुछ दूसरे प्रांत के लोग जुड़ गए हैं, कुछ दूसरे प्रदेश के जुड़ गए हैं, कुछ दूसरे देश के जुड़ गए, तो उन लोगों को आदिवासियों को थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था हो गई। व्यवस्था कर दिए। अब माने वो आटा दाल और कमंडल मंडल नहीं छोड़ा। हाँ जी जी जी। अब आवश्यकता वही थी उनको कपड़ा की, वो आटा दाल की। तो आटा दाल उनको कुछ महाराष्ट्र से बढ़ा दिया उन्होंने, आदिवासियों को वो भेज देते हैं कुछ और जगह से। यही महाराज 5 छठो यही पन्ने ले लो, यही ऊपर डाल दो, वही तो कह रहा हूँ, यही दे दो। यही 5 छठो ले लो, झंझट काय पालते हैं। और क्या? इन्हीं 5-6 ले करके हाँ, इनका- सिल उल करके बढ़िया डाल दो, ये महाराज मजबूत पन्नी है। हाँ मजबूत है। हाँ तो 8-10 ठो ले लो इनको। हाँ ये बात। तो हमारे संजीव ने सत्य कहा है कि इस समय नर्मदा जी की अपार महिमा है। तो महाराज जी आपका गुरुद्वारा कहाँ कैसे क्या है? हमारा गुरुद्वारा तो यही चित्रकूट धाम में है, ये आश्रम। दतिया आश्रम, मंदाकिनी मैया के किनारे में। और इस समय में हम विराज रहे हैं अमरकंटक में। अच्छा। जी अमरेश्वर महादेव अच्छा। 51 महाराज टन जी नाम क्या है? मंगलदास जी। अच्छा मंगलदास जी तो हमारे संजीव मंगलदास नाम है, यही हमारे चित्रकूट में गुरुद्वारा है। इस समय अमरकंटक में महाराज जी का निवास है। तो महाराज जी वही राम मंत्र जी 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 वैष्णव में है जी ना? जी जी राम मंत्र जी ये सब चलता है। जी। तो महाराज थोड़ा राम नाम की 2 मिनट के अंदर जो है कुछ अपने जीवन का अनुभव, कुछ ऐसी चीज बताइए कि लोगों को विश्वास हो कि परमात्मा राम जी किरण जी हैं, हनुमान जी। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर ज़्यादा। अब राम जी का गुणगान तो अब कहाँ तक कहा जाए, हैं? मुझे जिन जिन ने गुणगान किया वो संपन्न हुए हैं। राम नाम की तो महिमा अपार है। अब हम उनके बारे में कहें तो कहने में हम समझ में नहीं आए, क्योंकि शिव जी जब वहीं विलीन है राममय मंत्र में, राम जी की चर्चा में, तो राम नाम तो अपार है। जितना कहा जाओ उतना। जी हाँ हाँ। तो हमारे संजीव बहुत अच्छे वो नर्मदा जी के बारे में बहुत अच्छी बताई। अब ज़्यादा महाराज जी को थोड़ा क्या है कि टाटी घाट के अंदर जाना है, तो महाराज जी के पास समय की शॉर्टेज है, तो इसलिए महाराज जी को अब हम विदा करते हैं। महाराज जी आप फिर निकलिए। जी जी और महाराज। अब हम जो है हम ये थोड़ा नहाने धोने का समय है, इसको उसी में संभल लीजिए। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तक समादर करना, अनाचार दुराचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा करके मानव धर्म की शाखाएं खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, और परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। जो सत्य बोलता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं, वो सब जानता है। जो हमारे अच्छे बुरे कर्म है वो सब परमात्मा देखता सुनता है। इसलिए जीवन में हम ऐसा कोई अधर्म न करें जिससे परमात्मा के यहाँ हमको दंड मिले और दुर्गति हो। यही महाराज जी फिर आप निकलिए और हम भी अब जो है चलते हैं। जय श्री राम, जय मंदाकिनी गंगा जी की जय। इसको महाराज वो करके यहाँ एक ही आपको पन्नी ले लीजिए, उसी में 4-5 ले लीजिए। अब हमको पन्नी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसे जोड़ जाड़ का सिल उल दुकान में कहो तो राम नाम ही जपना चाहिए, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा है। जी जी, राम से बड़ा नाम। जी जी, तो भगवान का भजन करना चाहिए, चलते फिरते जैसे भी बने जी भगवान को जाप करते रहिए। भगवान जी, बस जी। यही सबसे बड़ा काम। जी जी। महाराज जी चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? हमको तो भाई बहुत साल हो गए। कितने हो गए साल? 14-15 साल हो गए। ये महाराज जी आपको जो है ये धुनी तापते हुए कितने बरस हो गए? 14 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 14 साल जी जी।
और महाराज चित्रकूट आपको अच्छा लग रहा है? चित्रकूट तो भगवान सबसे अच्छा वो है, जी धाम है। जी जी चित्रकूट में ऐसी किसी प्रकार की चिंताएं भी नहीं होती है। भगवान अच्छा, यहाँ पे अच्छा, जब जी। भगवान ने स्वयं अपनी चिंताएं काटने के लिए यहाँ निवास किया, जी जी तो भगवान जी तो चित्रकूट चिंता है। जी जी। देखिए हमारे संत जी जो जंगल में रहते हैं इस तरह तपस्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये संत जी का ये जो है 4x6 का बहुत अच्छा कंबल है। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। अब थोड़ा सा सब गायों के लिए एक गौशाला बनाना है, लेकिन अब जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तब एक गौशाला बनेगी। जगह तो अपने पास पर्याप्त है, लेकिन गौशाला के लिए खाने पीने रहने के लिए बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संत जी है, इन्हीं की अब जो है कंबल की जो है सेवा है। अरे राम राम, सही तो है। हाँ महाराज जी, जय श्री राम। तो ऐसे संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही। तो ये संत जी का ये जो है 4x6 का बहुत अच्छा कंबल है। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। अब थोड़ा सा महाराज संतों की सेवा बहुत करते हैं। हाँ, टाटी घाट जंगलों में बेचारे गरीब साधुओं को सेवा करते हैं मौनी बाबा जी। तो हमारे संत जी, हाँ, इस समय हम जो है मानव धर्म यात्रा चैनल के जो महात्मा हैं उनका नाम है शत्रुघ्न दास जी। उनके चित्रकूट धाम में कुटी में आश्रम में जो नीम करौली वाले सरकार जी हैं, और उनका जो फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम है सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट है। उस फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से या उनके भक्तों की तरफ से फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है ये जो है राशन वितरण किया गया, झोला वितरण किया गया है, जिसमें जो है आटा है, 5 किलो आटा है, 3-4 किलो ये ना। अब बीच में 2 और हैं, अभी हमारे पास बहुत सामान है। हेलो हाँ, आप लोगों के सहयोग से ये बंदर सेवा चल रही है और बहुत बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं। और रविवार वो मंगलवार और शनिवार को हमारा विचार है कि विचार क्या माने काम चलता ही रहता है। तो बंदर सेवा साक्षात हनुमान जी की सेवा है कि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को खुश करना चाहे तो बंदर सेवा उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदर सेवा हनुमान जी हमेशा यदि दर्शन भी देते हैं तो हमेशा बंदर के रूप में ही दर्शन देते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि बंदर सेवा जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। तो हमारा तो इच्छा है कि रोज़ 5 किलो चना जो है इनको डाला जाए, लेकिन अब इतनी व्यवस्था तो अपने पास नहीं है। तो इसलिए मंगलवार और शनिवार को हम विशेषकर जो है ये बंदरों को चुंगाते हैं। और हमारी एक चीज़ और है, 8 जो दिसंबर को हमारे यहाँ जो है भंडारा है, राशन वितरण है और जो है माने कंबल भी वितरण। और थोड़ा पास में आ जाओ। हाँ, तो राशन वितरण है, कंबल वितरण है और भंडारा भी है। सही तरह तो राशन वितरण है, कंबल वितरण है और भंडारा भी है। और हम एक महात्मा जी का जो शरीर छूट गया था टाटी घाट, उनका थोड़ा बड़ा भंडारा इसलिए करना है कि उसी में कंबल वितरण, राशन वितरण, हनुमान चालीसा का पाठ। और तो इस तरह यह संत सेवा हमारे यहाँ हर महीना भंडारा होता है। निरंतर संत सेवा चलती रहती है और संत सेवा से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है। संत सेवा से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से ही जीव का कल्याण होता है। और एक चीज़ और, एक हमारे जो है हनुमान जी की मूर्ति, हमारे पास एक हनुमान जी का मंदिर बनाने का विचार है और जिसमें हनुमान जी की मूर्ति का हमने ठेका दे दिया है। 20,000 रुपया नगद कैश जो जमा कर दिया है और 1,80,000 माने 2 लाख में वो हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। वो 6x11 की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और वो जो है स्वयं हनुमान जी का कुछ ऐसा संकेत मिला है कि चित्रकूट में मेन रोड में हमारे नाम का जो एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो इसलिए वो मंदिर बनाने की रूपरेखा हमारे पास बन गई। तो नहीं तो हमारे पास पैसा रुपया तो है नहीं, लेकिन आप लोगों जो भी भक्त लोग चाहें वो हनुमान जी के मंदिर में आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक हनुमान जी के कृपा पात्र बन सके। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग मात्रा में इसको भेजें। और
अच्छा, इसमें क्या है कि जो ये मंदिर बनेगा उसमें हमारे जो दादा गुरुजी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता साक्षात प्रकट होकर के जो है बाणियाँ लिखवाए हैं। तो वहीं बाणियों को जो स्मारक बनाया जाएगा उसमें उन सभी देवी देवताओं की बाणियाँ लिखाई जाएगी। जैसे राम जी थे, किरण जी थे, शंकर, हनुमान, दुर्गा, ये चित्रकूट धाम, अत्रि, अनसुईया, माने ग्रंथों पुराणों में जिन जितने देवी देवताओं को सिद्धों का नाम है, तुलसी, कबीर, रैदास, सभी हनुमान जी इत्यादि सभी प्रकट होकर के प्रत्यक्ष बाणियाँ लिखवाएं। वो पद दोहा हमारे पास है, उन्हीं पद दोहा को उस स्मारक में जो है मंदिर में लिखवाया जाएगा। और जो जो इसमें सहयोग करेगा तो उसमें ऐसा कुछ हमको आदेश मिला, वो अनंत गुना फल का भागी होगा। छोटी मोटी कामनाएं भी पूरी हो सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे काटिएगा नहीं, जाने देखिए ये जो है ये बंदर सेवा है। यहाँ देखो बंदर सेवा भी है, देखो गौ सेवा है, ये देखिए गाय माता जी हैं, ये थन देखिए गाय। तो इस तरह गाय सेवा, बंदर सेवा ये नित्य निरंतर हमारी चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। ये बंदर भी जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मित्र हैं, ऐसा मान करके लोग जो है, हम देखो बगल में हैं, चाहे बैठ जाए इनका हाथ भी फेरेंगे तब भी ये काटते नहीं हैं, इतने ये पुण्यात्मा हैं। हाँ, जय श्री राम। जय। ये देखिए उधर गंगा जी की धारा है, ये मंदाकिनी है, ये फटिक शिला के पास ये है। तो इस तरह से आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अमित का है ना वेद पुराण भी यहाँ नहीं कह सकती इतनी चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट सब दिन बसाए सिया राम लखन समेत। चित्रकूट भी अभी यहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ पर्वत, ये जो कामतानाथ पर्वत है, वहाँ का परिक्रमा लगाने से तो एक एक से मनोकामना सब दूर हो जाता है। जिसके नाम से करे, जिसके नाम से करवाए, सब यहाँ चित्रकूट का महिमा इतनी अटूट महिमा है कि यह सब दूर हो जाता है। ये दान की क्या महिमा है? दान तुलसी पंछी पिए, तुलसी दान के लिए तुलसी पंछी बोलते तुलसी जो है ना, तुलसी पंछी जल पीता है तो उसका घटता नहीं, तैसे दान करे धन न घटाए जो सहाय रघुवीर। और तुलसी पंछी के पिए घटाए न सरता नीर। जो दान महिमा है इतनी दान, अच्छे अच्छे दान किए। देखिए गुजरात में ही एक जलाराम बापू रहा, भगवान भेष में। संत मिलन को जाइए तज माया मदमोह, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत की बड़ी महिमा है। भगवान संत जो है, हनुमान जी संतों की सुरक्षा के लिए, संतों की कृपा के लिए, हनुमान जी भी भगवान श्री राम जी वनवास काल में संतों की कृपा के लिए, संतों का भला करने के लिए और पूरी विश्व का कल्याण करने के लिए निकले हैं। तो संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। महाराज जी थोड़ा दान की महिमा। दान सीधे ब्रह्म से मिलाने वाला है। दान एक हरिचंद्र हुए, तो दानी इतने दानी हुए कि वो अपने परिवार को भी दान कर दिया, अपने को भी दान कर दिया और सीधे जो है झाड़ूदार बन गए। जानी न जाए शंभु प्रभुताई। प्रभु श्री राम के भजन के बिना आप शंभु भगवान श्री राम या भगवान शंकर की प्रभुता को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि राम भजन बिन सुनौ खगेसा, मिटहि न जीवन कीर कलेसा। आपके जीवन का दुख कभी मिट ही नहीं सकता है, आपके जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती है यदि श्री राम का नाम आपके साथ नहीं है। तो राम नाम महिमा अमित कही महामुनि गाय। बड़े बड़े सिद्धों ने इस नाम की महिमा को अलग अलग ढंग से प्रकट किया है, पर सत्य ये है कि सो जान है जिये दे हैं जनाई। परमात्मा की इस धन को वो ही प्राप्त कर सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। दान करना, करवाना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा किस समय किससे क्या ले ले, कैसे संत के पास पहुंच जाए, आपके जीवन की बिगड़ी बन जाए। बहुत अच्छे दो संत आए हैं, उनका जो है आपको दर्शन भी कराएंगे, थोड़ी बहुत सत्संग भी कराएंगे। ये कम्बल और झोला में कुछ छोटा मोटा सामान है, और ये कम्बल आप लोगों के सहयोग से जो मिल रहा है उसी का हम जो है नित्य निरंतर 1 या 2 जो है डेली वितरण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। तो इसी तरह जंगल में जितने महात्मा हैं
सभी को ये कंबल जो है बाकायदे जो है माने वितरण किया जाएगा, क्योंकि 3 महीना तक ये जो है कंबल हमारे वितरण होते रहेंगे। इस तरह से आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है और कंबल बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। और हमारी इच्छा है कि चित्रकूट में जितने महात्मा हैं, वैसे तो महात्मा कम से कम 500 हैं, लेकिन अब पूरे महात्माओं की तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने अधिक से अधिक हो सके, जंगल में लगभग जंगल में तो 200 महात्मा, तो कम से कम आप लोगों का सहयोग मिले। जय श्री आप लोगों को बहुत भाग से मिलती है, क्योंकि सब जंगल के महात्मा हैं, सब पुण्यशाली महात्मा हैं।